ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद गगान अब्बासी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई। हुकूमत आइन के नाम और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। जमहूरियत और आइन का नाम लेने वाले आज खुद आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि हलफ में है कि आइन और कानून का दिफा करेंगे। गैर आइनी कुव्वतों के खिलाफ इस अलायंस ने लड़ने का फैसला कर लिया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि कोई भी बात रियासत के खिलाफ नहीं की। वकला, सहाफ़ी और सियासतदानों ने आइन की बात की। हमें ऐवान का फ्लोर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। आवाज़ बुलंद होगी और कॉन्फ्रेंस भी होगी। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पांव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की कि हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई ईमान दीन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और इनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई शर्म व हया। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। होटल इंतजामिया को कॉन्फ्रेंस मनसूख न करने की सूरत में 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कहा गया। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, होटल इंतजामिया को हुकूमत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। आला अदलिया को भी देखना चाहिए कि हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है। पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। JUI से मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर शुरू किए। बानी चाहते हैं नए इलेक्शन के हवाले से तमाम ऑपोजिशन यकजा हो। पार्टी में लोगों के अंदर इख्तलाफ चलते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट के हवाले से सबसे आगे है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाब ताहाल अधूरा। मौलाना फजल रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस पर बुरे तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा वर्कर और क़यादत मुतमईन नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। आसिफ जरदारी की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात में कहा और बिलावल भुट्टो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदेही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी तारीफ की और उन्हें बेहतरीन काम करने वाला करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना था। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जजेस जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर किए। आईनी बेंच हुकूमत का कायम करदा है। जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। जुडिशल कमीशन में 2 तैनातियां हो रही हैं जो कबूल हों। जबकि पाकिस्तान बार के नुमाइंदे ने जुर्रत की तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तब्दील किया। अदलिया नताइज पर तज्जिया करे तो समझ आ जाएगा कि इलेक्शन पर हमला हुआ। हुकूमत ने किसी को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मना नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कॉन्फ्रेंस के लिए किसी ने मना नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो नाम सामने लाया जाए। ऑपोजिशन रहनुमा सच बोले, कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत ने मना नहीं किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर एजेंडा लाती है तो हुकूमत बात करने पर तैयार है। मामला फहम लोग आगे आएंगे तो समझदारी की सियासत होगी। कैबिनेट में इजाफा काफी पुरानी बात है। एक मिनिस्ट्री के पास 2 से 3 डिपार्टमेंट हैं, जबकि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये अमल ताखीर का बायस बनता रहा। तमाम अपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोथा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, आइन की सरबुलंदी की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं। इलेक्शन में डाका डालकर हमें हराया गया। हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाकर फंसाया गया। पीपल्स पार्टी वाले इक़्तिदार में रहकर मजे लूट रहे हैं। अवामी पजीराई लेने के लिए ये लोग ऐसे बयान देते रहे। बिलावल भुट्टो ऐसा करके अवामी पजीराई कभी नहीं हासिल कर सकते।
हुकूमत के हर काम में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इक्तदार की खातिर ये लोग हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए को छोड़कर पीपल्स पार्टी दूसरी राह पर चल पड़ी है। 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुलजिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलजिम ही होता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था, उजैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता।